हम अगर ये कहें कि कोई इंसान जो अनहेल्थ फेस कर रहा है जी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उसको शुगर की प्रॉब्लम है, उसको कोलेस्ट्रॉल या किसी और तरह की प्रॉब्लम है, और वो अगर ये बात सुने कि आप सब कुछ खा सकते हैं, उसके बाद भी आप हेल्दी हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसको किस तरीके से समझाया जाए जिसमें वो इसको गलत तरीके से ना समझ करके इसके जेस्ट को, इसके कॉन्सेप्ट को जीवन में लेने की। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, हम जैसे आप बैठे हुए हैं और हम स्विमिंग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा स्विमिंग में आप नाक बंद कीजिए, कान में प्लग लगाइए और आप कूद जाइए पानी में, है ना। और लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है, इतना स्विमिंग, और वो कूद गया पानी में। डूबने के चांसेस हैं कि नहीं है? बिल्कुल। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम ये बताते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अगर आप आते हो तो इस तरीके से आपको जीवन में रूटीन लेके चलना है। पेट भर के नाश्ता, पेट भर के लंच, पेट भर के डिनर, फ्रूट के टाइम में पेट भर के मनपसंद फ्रूट और स्नैक्स 5 बार आपको कम से कम खाना है और हर मील को पेट भर के खाना है, तो जीवन में कल्याण आपके होता है। लेकिन अगर इसको आप एकलव्य बन के सीखने की कोशिश करोगे कि जो यहाँ बैठ के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति स्थापित की, आशा जी की मूर्ति स्थापित की, तो उसके बाद में एकलव्य को भी भुगतना पड़ता ही है कहीं ना कहीं। क्या आप इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जिस तरह से अभी आपने बताया कि हम 5 बार खाएं या 6 बार खाएं, तो आपका प्रोग्राम अगर थोड़ा सा आप हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहें। बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं कि आप देखिए, हम आपके जीवन में सिर्फ भोजन को निर्धारित करते हैं और उसका जो उसका जो ट्रैवल ऑफ द डे हम डिफाइन करते हैं, बाकी अपनी। तो जो हम बार बार ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत डाटा है और इसलिए हमारा स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी उस डाटा पे भी होता है कि भाई हम, क्योंकि अल्टीमेटली जो दुनिया को समझ में आता है वो सांख्य के रूप में समझ में आता है, स्टैटिस्टिक्स। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो क्योंकि हम पूछते हैं कि आप कितने बजे उठते हो, हमारा ये नहीं होता कि आप कब उठ रहे हो, बस हमें बता दो आप कब उठते हैं और कब सोते हैं, क्योंकि 7 घंटे की नींद का निर्धारण करना भी बहुत जरूरी और हम उसको लेके आते हैं। फिर रात में कितनी बार उठते हो, एनालिसिस हमारा ये कहता है एवरेज रूप में, स्टैटिस्टिक्स मतलब 6 बजे उठा जी, तो हम क्योंकि एवरेज लोग 6 बजे उठ रहे हैं तो मैं 6 बजे के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसा रूटीन होना चाहिए। 6 बजे उठे, 1 ग्लास पानी पी लीजिए, सादा पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, है ना। प्योरिटी के साथ, किसी भी चीज के साथ कोई धनिया का, जीरे का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना। ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है कि जीवन में तबाही लेके आती है कोई भी चीज। अगर ये सारी चीजें हमारे भोजन में, जितनी हल्दी, मेथी, धनिया, जीरा डल रहा है उतना सफिशिएंट है जीवन को आगे ले जाने के लिए। ये जो घोल घोल के हल्दियां पी जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली ना किया, टॉक्सिसिटी हो रही है इन सब चीजों से, तो जो खाने में जो डल रहा है वो। तो आप उठे 6 बजे, 1 ग्लास पानी पिया, और क्योंकि आपका पानी जो रात भर में कंज्यूम होता है बॉडीली प्रोसेसेस में, तो वो आपका हाइड्रेशन फिर से हो जाता है। और हमारा जो मॉर्निंग का सलाइवा इज कंसीडर्ड टू बी ए वेरी रिच इन गुड बैक्टीरिया, तो वो यू इंजेस्ट दैट और आपका आगे का यात्रा शुरू। आयुर्वेद भी इसी चीज को मानता है। जी हाँ, बिल्कुल मानता होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, पेट भर के करना चाहिए। क्या खाते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अनाज ही होना चाहिए। उसमें कोई कह रहे ककड़ी खा लो जी या फ्रूट खा लो जी, बिल्कुल गलत बात है। नाश्ता का मतलब आपको एनर्जी चाहिए, बिकॉज रात भर में आपकी एनर्जी कंजम्पशन हो गया होता है और जो वेस्ट पदार्थ है वो आप बाहर निकाल के बैठे होते हैं। तो 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता करने से पहले आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो वहां पे अपना वजन नोट कर लें और अपना टमी नोट कर लें ऑन दी और बेली बटन। ठीक है, बहुत सारे लोअर बेली, अपर बेली कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बेली बटन इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर स्टेटस। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो जो भी आपका एक नियत समय है भोजन का, आप नहीं नियत है तो नियत करना पड़ेगा। मैं 2 बजे खाऊंगा तो 2 बजे लंच खा लीजिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम उसमें होने जरूरी है। कंडीशन एक ही है, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल व्हाइट वाले होंगे। कोई मिलेट, बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी बिल्कुल भी नहीं, कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। और खाओगे तो अपने भुगतोगे, तो परेशानी यहाँ समझने के लिए 2 चीजें। 8 बजे हमने नाश्ता किया जी, विच इज नॉर्मल ब्रेकफास्ट, मतलब अपना भारतीय नाश्ता, और 2 बजे या जो भी हमने टाइम निश्चित किया उस निश्चित समय से हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम। आपका कहना है उसमें हम कोई भी ये अलग तरीके के मिलेट, बाजरा, ये सब हम ना करें? जी नहीं, हम कहते हैं पेट भर के खा लो। बट जस्ट टू मेक अ पॉइंट, गेहूं ये हमारी अपनी उपज ही नहीं है, तो गेहूं हम खाएं और बाजरा या दूसरे तरह के अनाज जो भारत के हैं वो हम ना खाएं, ये
शायद ब्रह्मा जी ने नहीं कहा होगा। कैसे पता चलता है कि गेहूं हमारा उपज नहीं है? तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। बिल्कुल भी नहीं है। जिसने बताया है वो गलत फैक्ट्स को गलत बताया है। जी। चरक संहिता तो ब्रह्मा जी का वाक्य 10,000 साल पुराना वाक्य है। चरक संहिता भी लिखी गई है कम से कम 5,000 साल पहले लिखी, 3000 BC है वो। और 2000 मतलब 5500 साल पुरानी है। उसमें 2 ही अन्न का लिखा हुआ है, केवल 2 ही अन्न लिखे गए हैं उसमें, एक गोधूम यानी गेहूं और दूसरा चावल। उसके अलावा कोई भी उसके अंदर किसी भी, मैंने तो पूरी पढ़ी है, इसके जो दोनों वॉल्यूम है। सुधीर जी, अपने दर्शकों के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो चरक संहिता का जो फ्रेज है वो लोगों को दिखाएं और वो इसको खुद डिफाइन कर सके कि ये चीज चरक संहिता चाहे तो ये तो आजकल पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बिल्कुल। इसमें सिर्फ कुछ जगहों पे यव यानी जौ का भी नियम दिया गया है, जबकि और ये जितना भी है ये चिकित्सा शास्त्र है पूरा का पूरा। के बाद में डिनर का भी इसी तरीके से आप अपना समय निर्धारित करें। आप जैसे बॉम्बे में रहते हैं, चर्च गेट में रहते हैं, बोरीवली जाते हैं, तो मैं भी 7, 7:30, 8 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो जब भी आप एक समय निर्धारित करें आपके लिए बिना प्रेशर, प्लेजर के साथ में आपका क्या समय आपका और आपके परिवार का, तो वहां पे आप डिनर कर लें। डिनर में भी दाल चावल रोटी सब्जी वही खाना है, और खाएंगे क्या? जी, है ना? तो वही, और पेट भर के आपको खा लेना है, बस उतना। अब क्या होता है, आप कहेंगे 8 बजे मान लो मैंने नाश्ता किया और 2 बजे डिनर किया, तो 6 घंटे के समय ज्यादा हो जाता है। तो बीच में आप कहीं पे भी, आपको वो समय है फ्रूट खाने का, से अबाउट 11 बजे, 10:30, 11 बजे के आसपास जो भी आपको समय मिलता है वहां पे आपको खा ले। और कितना फ्रूट खाएंगे? पेट भर के खा लेंगे। और उसका नियम क्या है? सिंगल फ्रूट खाएंगे, ऐसा नहीं कि 5 फ्रूट मिला लिए वैरायटी की फ्रूट खाने की। और जब भी खाएंगे छील के खाएंगे। एप्पल भी खाएंगे तो छील के खाएंगे। छिलके में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, हम सरल भाषा में ये कहते हैं। एंड देन इवनिंग में अगेन आपको भूख लगती है तो वहां पे आप मूंगफली खाइए, चने की चाट खाइए, छोला चाट खाइए, जो भी आपको इवनिंग में लगता है कंफर्टेबल वो आप खाइए। तो इस तरीके से 5 खाने पेट भर के, बिना नापे तोले, बिना गिल्टी फील किए, बिना खाने से घबराए आपको खा लेना होता है।